इस कहानी की शुरुआत खुले समुद्र से, जहाँ एक कपल अपनी छोटी सी बोट पर मस्ती करते हुए घूम रहा था। दोनों का मूड इतना ज्यादा हाई था कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा शराब पी ली। धीरे धीरे नशा सिर चढ़ गया और उन्हें समझ ही नहीं आया कि उनकी बोट सही दिशा में जा रही है या नहीं, और कुछ ही देर में वह रास्ता भटक गए। घंटों तक उनकी बोट लहरों के साथ बहती रही। फिर अचानक उन्हें दूर समंदर के बीच एक बड़ा सा आइलैंड दिखाई दिया। उन्हें उम्मीद थी कि वहाँ कोई इंसान मिलेगा या कम से कम कोई ऐसी जगह होगी जहाँ मदद मिल सके। इसी उम्मीद के साथ उन्होंने अपनी बोट को धीरे धीरे उस आइलैंड की तरफ मोड़ा और कुछ ही देर में बोट किनारे लग गई। किनारे पर उतरते ही लड़की ने कहा कि वो आगे जाकर किसी इंसान को ढूंढती है, जबकि उसका बॉयफ्रेंड वहीं डॉक पर रुककर बोट को मजबूती से बांधने लगा। इसके बाद लड़की अकेली जंगल के अंदर चलने लगी और थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक बेहद अजीब जगह दिखाई दी, जहाँ चारों तरफ ऊंची बाढ़ लगी थी। ये देखकर उसे लगा कि यह कोई मिलिट्री की जगह होगी, इसलिए उसने वहीं खड़े होकर जोर जोर से मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। जब उसे लगा कि यहाँ कोई नहीं होगा तो वो वापस जंगल की तरफ मुड़ गई और सोचने लगी कि शायद जंगल के अंदर कहीं कोई छोटा सा शेल्टर मिल जाए। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसे पेड़ों के बीच से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। डर के मारे वह तेजी से भागने लगी। तभी उसे लगने लगा कि कोई उसके बिल्कुल पास आ चुका है। ये समझते ही उसने डर कर अपने बॉयफ्रेंड को जोर जोर से आवाज देने लगी, मगर वह बहुत दूर था और उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। इसलिए वह फिर से जान बचाकर भागने की कोशिश करने लगी। लेकिन तभी अचानक कुछ रहस्यमयी जीवों ने उसे पकड़ लिया और उसके पैरों को पकड़कर घसीटते हुए अपनी मांद की तरफ ले जाने लगे। रास्ते में उसने बचने के लिए किसी चीज को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उन जीवों ने उसके हाथ पर झपट्टा मारा और उसकी उंगलियां चबा डाली। दर्द और डर ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया और उसने विरोध करना छोड़ दिया। उधर उसके बॉयफ्रेंड को आखिरकार लड़की की चीखें सुनाई दी। वह घबराकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है दो भाइयों पर, मार्विन और जॉन, जो अपने छोटे से प्लेन में उसी आइलैंड पर जा रहे थे। दोनों की आपस में जबरदस्त बॉन्डिंग थी और उनके साथ उनके बचपन के दोस्त नोहा और सारा भी आए थे। इनके अलावा निक्की भी थी, जो मार्विन की गर्लफ्रेंड थी। दरअसल यह आइलैंड हमेशा से पूरी तरह खाली नहीं था। पहले यहाँ लोग रहते थे और उन्हीं में से भाइयों का एक अंकल भी इसी जगह रहता था। इसलिए सभी ने मिलकर प्लान बनाया कि इस बार वह उसी पुराने खाली पड़े घर में वीकेंड बिताएंगे, ताकि शहर की भीड़ भाड़ से दूर कुछ दिन आराम और मस्ती कर सकें। जैसे ही वह लोग वहाँ पहुंचे, मार्विन और जॉन सीधे गैरेज में गए, जहाँ एक पुराना जनरेटर रखा हुआ था। दोनों ने उसे चालू करने की कोशिश शुरू कर दी। तभी उनकी नजर अपने अंकल की पुरानी कार पर पड़ी। उन्हें लगा कि इतने सालों बाद ये कार अब पूरी तरह खराब हो चुकी होगी, लेकिन हैरानी तब हुई जब थोड़ी मेहनत के बाद कार स्टार्ट हो गई। उधर घर के अंदर सारा और नोहा अपना सामान सेट कर रहे थे। दोनों ने सोचा कि यहाँ पहुँचने की खुशी में कुछ खास ड्रिंक बनाई जाए, लेकिन घर में बिजली नहीं थी, इसलिए उन्हें जनरेटर चालू होने का इंतजार करना पड़ा ताकि वह ब्लेंडर इस्तेमाल कर सकें। जैसे ही मार्विन और जॉन ने जनरेटर ऑन किया, सारा ने खुशी खुशी ब्लेंडर चलाया, मगर कुछ ही सेकंड में अचानक बिजली फिर से चली गई। सारा और नोहा को समझ नहीं आया कि ये क्या गड़बड़ हुई, इसलिए दोनों तुरंत बेस समेट में फ्यूज देखने चले गए। नीचे जाते ही उन्हें एहसास हुआ कि वहाँ पूरा अंधेरा है, इसलिए नोहा ने अपना लाइटर जलाया और उसी की हल्की रोशनी में दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। चलते चलते उनकी नजर एक वाइन सेलर पर पड़ी, जहाँ दर्जनों वाइन की बोतलें रखी हुई थी। दोनों को लगा कि ये तो मजे की चीज मिल गई, इसलिए उन्होंने कुछ बोतलें उठा ली। फिर वो आगे बढ़े और आखिर में फ्यूज बॉक्स तक पहुंच गए, जहां एक फ्यूज जला हुआ था। नोहा ने नया फ्यूज लगाकर उसे ठीक कर दिया और उसी पल बिजली वापस आ गई। ऊपर लौटते ही सारा ने अपनी ड्रिंक तैयार की। फिर सभी लोग साथ बैठकर पीने लगे और कुछ ही देर में पूरा माहौल मस्ती और नशे में डूब गया। कुछ देर बाद सबने पानी में तैराकी भी की। फिर वह लोग घर के पोर्च पर आकर बैठ गए। वहीं जॉन ने अपना धनुष निकाला और टारगेट प्रैक्टिस करने लगा, जबकि बाकी सब उसे देखकर मजे ले रहे थे। तभी अचानक जंगल की तरफ से एक छोटा सा जर्मन शेफर्ड पप्पी बाहर निकल कर आया। वह इतना मासूम और प्यारा था कि उसे देखते ही सबका दिल पिघल गया और सभी को उससे प्यार हो गया। फिर रात होते होते उनकी लाई हुई शराब धीरे धीरे खत्म होने लगी। तब नोहा किचन में गया ताकि बेसमेंट से लाई हुई वाइन की एक बोतल खोल सके। वो पप्पी भी उसके पीछे पीछे किचन तक आ गया। अब नोहा जैसे ही बोतल खोलने लगा, वैसे ही वह प्यारा पप्पी अचानक अजीब तरीके से बदल गया। उसकी आंखों में गुस्सा दिखने लगा और वह नोहा पर घुर्राने लगा। नोहा डर कर पीछे हटा और भागते हुए वापस लिविंग रूम में आ गया। फिर उसने अपने दोस्तों को पूरी बात बताई। उसी दौरान पप्पी घर की टूटी हुई दीवार के एक छेद से बाहर निकल गया। सारा को वो पप्पी बहुत पसंद था, इसलिए वह बिना सोचे उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल गए। जॉन भी उसके साथ चल पड़ा ताकि वह अकेली न जाए। फिर दोनों जंगल में गए और आखिर में उन्हें पप्पी दिखाई दे गया। जैसे ही वह उसके पास बढ़े, तभी झाड़ियों के पीछे से एक बड़ा कुत्ता अचानक निकल आया और सीधे सारा पर कूद पड़ा। सारा नीचे गिर गई और जॉन उसे बचाने के लिए आगे दौड़ा, लेकिन उस गुस्से वाले कुत्ते ने बिना किसी वजह सारा के पैर पर जोर से काट लिया। सारा दर्द से चीख पड़ी और उसी पल वो बड़ा कुत्ता पप्पी को लेकर जंगल में भाग गया। जब दोनों किसी तरह वापस घर पहुंचे तो सारा की चोट देखकर सब घबरा गए। मार्विन और निक्की को तुरंत लगा कि वह कुत्ता शायद रैबिट से संक्रमित हो सकता है, इसलिए उन्होंने साफ कहा कि अगली सुबह ही शहर लौटना जरूरी है ताकि सारा का इलाज तुरंत शुरू हो सके। लेकिन जॉन ने उनकी बात को हल्के में लिया और बोला कि इतनी जल्दी घबराने की जरूरत नहीं है, इलाज बाद में भी हो सकता है और
और वह लोग वीकेंड खत्म होने के बाद आराम से वापस जा सकते हैं। फिर जॉन ने यह फैसला सारा पर छोड़ दिया। सारा ने अपनी चोट को देखते हुए भी यही सोचा कि कुत्ते ने हमला सिर्फ अपने पप्पी को बचाने के लिए किया होगा। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से सबकी छोटी सी छुट्टी खराब हो जाए, इसलिए उसने तय कर लिया कि वह लोग सोमवार तक उसी घर में रुकेंगे। इसके बाद सब लोग सोने चले गए, पर रात में जॉन की नींद खुली और वह पानी पीने के लिए बाहर आया। तभी उसकी नजर खिड़की के पास खड़ी सारा पर पड़ी, जो बहुत परेशान और खोई खोई सी लग रही थी। जॉन ने उसे आवाज दी और बात करने की कोशिश की, लेकिन सारा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप जॉन की तरफ बढ़ने लगी और जैसे ही वह उसके पास पहुंची, उसने अचानक जॉन को बहुत जोर से किस करना शुरू कर दिया। ये किस इतना अजीब और दर्दनाक था कि जॉन को तकलीफ होने लगी। जॉन ने जब दर्द में उसे रोकने की कोशिश की और शिकायत की, तो सारा का चेहरा अचानक बदल गया, जैसे उसे होश आ गया हो। वह घबराकर पीछे हटी और जॉन से दूर जाने को कहने लगी। फिर अगली सुबह जॉन ने अपना धनुष उठाया और जंगल में टारगेट प्रैक्टिस करने निकल गया। बाकी लड़के भी बोर हो रहे थे, इसलिए वह भी उसके साथ चल दिए। वहीं निक्की घर पर ही रुक गई ताकि वह घायल सारा के पास रह सके और उसका ध्यान रख सके। जंगल में काफी देर घूमने के बाद भी उन्हें कोई खास जानवर नजर नहीं आया। जब कुछ भी दिलचस्प नहीं मिला तो नोहा धीरे धीरे सबसे अलग हो गया और एक लकड़ी के लट्ठे पर बैठकर अपना कैमरा साफ करने लगा। वह जैसे ही लेंस साफ कर रहा था, तभी उसे आसपास से गुर्राने की आवाजें सुनाई देने लगी। नोहा ने घबराकर चारों तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि कई कुत्ते उसे चारों ओर से घेर चुके थे। अपनी जान बचाने के लिए नोहा तुरंत भागने लगा। वो तेजी से जंगल के अंदर दौड़ता रहा, लेकिन भागते भागते उसका पैर एक जड़ से टकराया और वह गिर पड़ा। उसी वक्त उसके दोस्त उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। नोहा ने घबराहट में जल्दी से उन्हें बताया कि इस जगह पर कुत्ते बहुत ज्यादा हैं। इतनी ही देर में उनके पीछे वही आदमी आ गया जिसकी गर्लफ्रेंड पहले जंगल में घसीट कर मार दी गई थी। उसने डरते हुए कहा कि ये कुत्ते किसी को भी इस आइलैंड पर नहीं रहने देना चाहते, लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया और तभी एक बहुत बड़ा कुत्ता उस पर कूद पड़ा और उसे ढलान की तरफ गिरा दिया। उसी पल पूरा झुंड उस आदमी पर टूट पड़ा और उसे जिंदा खा गया। ये खौफनाक नजारा देखकर मार्विन, जॉन और नोहा की सांसें अटक गईं और वह डर के मारे दौड़ते हुए घर की तरफ भागने लगे। जैसे ही वह लगभग घर के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि जो लड़कियां पानी में थीं, उन पर भी कुत्ते हमला करने के लिए तेजी से बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर घुसने वाले थे, तभी एक कुत्ता निक्की के पैर पर झपट पड़ा और उसकी पैंट पकड़कर उसे जोर से खींचने लगा। निक्की को बचाने के लिए जॉन ने तुरंत अपना धनुष उठाया और तीर चला दिया, मगर निशाना चूक गया और तीर कुत्ते की जगह निक्की के पैर में जा। निक्की दर्द से चीख उठी, लेकिन उसी झटके में कुत्ता डरकर पीछे हट गया और वह किसी तरह बच गई। अब सब लोग भागकर घर के अंदर पहुंचे। अंदर आते ही मार्विन ने जल्दी से प्लास निकाला, तीर का हिस्सा तोड़ा और धीरे धीरे उसे निकालकर निक्की के पैर पर पट्टी बांधने लगा। उसी वक्त सबके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर यह जगह इतनी सुनसान क्यों हो गई थी और यहाँ इतना खौफनाक सब कुछ कैसे हो रहा था। तभी जॉन ने एक बात याद करके सबको बताया कि कुछ साल पहले उसके अंकल ने कहा था कि इस आइलैंड का एक हिस्सा एक कंपनी ने किराए पर लिया था। वहाँ एक कैनल बनाया गया था जहाँ कुत्तों को ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि आंखों से कमजोर लोगों के लिए उन्हें गाइड डॉग बनाया जा सके। लेकिन कुछ समय बाद वहाँ एक कुत्ते को रेबीज हो गया था और क्योंकि संगीत सारे कुत्ते एक ही जगह रहते थे, बीमारी बहुत तेजी से फैल गई। फिर कई संक्रमित कुत्ते ट्रेनिंग सेंटर से भाग निकले और पूरे आइलैंड में फैल गए। हालात बिगड़ते देख कैनल बंद कर दिया गया और वहाँ रहने वाले सभी लोगों को भी हटा दिया गया। तभी से यह आइलैंड सुनसान बन गया था। लेकिन जॉन को एक बात अब भी समझ नहीं आ रही थी कि अगर रेबीज एक साल पहले फैल चुका था तो इतने समय में यह कुत्ते मर जाने चाहिए थे, फिर यह अब तक जिंदा कैसे थे। लेकिन बात पूरी तरह साफ भी नहीं हो पाई थी कि नोहा घबराकर चिल्लाने लगा। वो बार बार कह रहा था कि दोनों घायल लड़कियों को तुरंत इलाज चाहिए और उन्हें किसी भी तरह मदद बुलानी होगी, मगर उसकी तेज आवाजें सुनते ही अचानक एक कुत्ता खिड़की से छलांग लगाकर अंदर घुस आया और सीधे नोहा पर टूट पड़ा। नोहा जमीन पर गिर गया और सब लोग चीख पड़े। फिर कुत्ता नोहा को छोड़कर उठ खड़ा हुआ और उसकी नजर सीधे सारा पर टिक गई। वो धीरे धीरे सारा की तरफ बढ़ने लगा। अब जैसे ही वह सारा तक पहुंचने वाला था, जॉन ने आखिरी पल में झपट कर उसे पकड़ लिया और पूरी ताकत से रोक दिया। लेकिन कुत्ता इतना ताकतवर था कि वह जॉन पर भारी पड़ने लगा। ये देखकर मार्विन ने फौरन पास पड़ी एक लोहे की रड उठाई और पूरी ताकत से कुत्ते के शरीर में घुसता दी। कुछ ही पलों में कुत्ता वहीं तड़प कर मर गया। अब सबको साफ समझ आ गया कि यह घर भी सुरक्षित नहीं है। घबराकर उन्होंने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटना शुरू किया। जैसे ही वो बाहर निकलने वाले थे, तभी उनकी नजर प्लेन की तरफ गई और उन्होंने देखा कि 2 रेबीज वाले कुत्ते वहीं मौजूद थे। मार्विन ने कहा कि अभी वहां जाना खतरे से भरा है और उन्हें कुत्तों के हटने का इंतजार करना चाहिए। लेकिन तभी कुछ ही सेकंड में नोहा ने खिड़की से देखा कि उनका प्लेन पानी की लहरों में बह रहा है, क्योंकि कुत्तों ने वह रस्सी काट दी थी जिससे प्लेन बंधा हुआ था। अब अगर उन्होंने देर कर दी तो प्लेन समुद्र में दूर निकल सकता था। जैसे ही उन्हें वहां कोई कुत्ता नजर नहीं आया, सब लोग डरते हुए प्लेन की तरफ भागे। तभी जॉन बिना वक्त गवाए पानी में कूद गया और प्लेन की तरफ तैरने लगा। लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, तेज लहरों के कारण प्लेन पलट गया। उसी पल जॉन की नजर पड़ी कि रस्सी काटने वाले दोनों कुत्ते असल में प्लेन के पंख पर ही छिपे हुए थे और अगले ही सेकंड दोनों कुत्ते भी पानी में कूद पड़े और जॉन की तरफ तैरने लगे। जॉन घबराकर तुरंत पलटा और पूरी ताकत से वापस अपने दोस्तों की तरफ तैरने लगा। जब जॉन किसी तरह जमीन पर पहुंचा, तभी एक कुत्ता फिर से
उन पर हमला करने दौड़ा। इस बार नोहा ने अपना बेसबॉल बैट घुमाकर उसे जोर से मारा और पीछे धकेल दिया और मौका मिलते ही सब लोग भागते हुए वापस घर की तरफ दौड़ पड़े और बाकी कुत्तों से किसी तरह बचते हुए अंदर घुस गए। घर पहुंचते ही उन्होंने बिना समय गवाए खिड़कियों और दीवारों के टूटे हिस्सों को लकड़ी के बोर्ड लगाकर बंद करना शुरू कर दिया ताकि कोई कुत्ता अंदर ना आ सके। जब ये काम पूरा हो गया तो नोहा ने तुरंत इमरजेंसी कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वहां मोबाइल में बिल्कुल नेटवर्क नहीं था। इसके बाद मार्विन और जॉन ने मारे गए कुत्ते की लाश को कपड़े में लपेटा और बाहर फेंक दिया ताकि बदबू और डर का माहौल अंदर ना रहे। फिर उन्होंने बैठकर तेजी से फैसला लिया कि अब यहाँ रुकना सही नहीं है, उन्हें बचने के लिए आइलैंड के दूसरे सिरे तक जाना होगा। तभी उन्हें याद आया कि जो खून से सना आदमी भागकर यहाँ तक पहुंचा था वह भी जरूर किसी रास्ते से दूसरे हिस्से से आया होगा और इसका मतलब था कि वहाँ कहीं ना कहीं एक बोट मौजूद हो सकती है। फिर मार्विन ने यह भी कहा कि अगर बोट नहीं मिली तो कोई कम्युनिकेशन सिस्टम जरूर हो सकता है जिससे मदद बुलाने का एक मौका मिल जाए। इसी उम्मीद में सबने तय कर लिया कि अब उन्हें हर हाल में वहाँ तक पहुँचना ही होगा। प्लान बनते ही वो लोग गैरेज की तरफ जाने लगे ताकि पुरानी कार को फिर से स्टार्ट करके जल्दी निकल सकें। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले उन्होंने देखा कि कुत्तों का झुंड उस कुत्ते की लाश पर टूट पड़ा था जिसे वो बाहर फेंक कर आए थे, जहाँ कुत्ते उसे नोच नोच कर खा रहे थे। यह नजारा देखकर तीनों की हिम्मत टूट गई और वह तुरंत पलटकर घर के अंदर भाग आए। अब उन्हें समझ आ गया कि जमीन से होकर गैरेज तक जाना सीधा खतरा है, इसलिए उन्होंने दूसरा तरीका सोचने का फैसला किया। तभी मार्विन की नजर घर से गैरेज तक लगी एक मोटी रस्सी पर पड़ी। उसने तुरंत नया प्लान बनाया और कहा कि वह रस्सी के सहारे ऊपर से ही गैरेज तक पहुंच सकता है, लेकिन इसके लिए उसे बाहर लगी जिप लाइन की पुली चाहिए थी। मार्विन ने हिम्मत जुटाई और बाहर निकला। उसने देखा कि कुत्ते अभी भी लाश खाने में व्यस्त थे, इसलिए वह धीरे धीरे चुपचाप आगे बढ़ा और पुली की तरफ दौड़ पड़ा। उसने पूरी कोशिश की कि कोई आवाज ना हो, मगर फिर भी एक कुत्ते की नजर उस पर पड़ गई। पर मार्विन ने जल्दी से पुली उठाई और पूरी ताकत से भागते हुए वापस घर के अंदर आ गया और किसी तरह खुद को सुरक्षित कर लिया। इसके बाद मार्विन ने पुली को उस रस्सी पर लगा दिया जो गैरेज तक जाती थी, लेकिन उस समय निक्की ने मार्विन को समझाया कि वो हल्की है इसलिए कार लाने के लिए वहीं जाएगी। मार्विन भी कुछ देर सोचा और फिर मान गया। सब कुछ तैयार होते ही निक्की रस्सी के सहारे स्लाइड करने लगी और दूसरी तरफ पहुंच गई, लेकिन जैसे ही वह हवा में लटकती हुई आगे बढ़ी कुत्तों ने उसे देख लिया और वे उसकी तरफ दौड़ पड़े। उसके दोस्त उन्हें रोकने और ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगे। इसी बीच निक्की ने जल्दी से गैरेज का दरवाजा खोला और अंदर घुस गई। गैरेज में पहुंचते ही निक्की सीधा कार के अंदर बैठी और उसे स्टार्ट करने लगी। उसने बार बार कोशिश की लेकिन कार में कोई हरकत नहीं हुई। उधर बाहर कुत्ते लगातार दरवाजे पर धक्का मार रहे थे और उनकी ताकत बढ़ती जा रही थी। कुछ ही देर में उन्होंने गेट में इतना बड़ा छेद कर दिया कि अब वह अंदर घुस सकते थे। ये देखकर निक्की पूरी तरह घबरा गई। उसने तुरंत कार का सनरूफ खोला और उसी रास्ते से बाहर निकल गई। फिर उसने गैरेज की लकड़ी वाली बीम पकड़ ली और ऊपर लटक गई ताकि कुत्ते उसे पकड़ न सकें। बाहर खड़े उसके दोस्तों ने उसे खींचकर अपनी तरफ लेने की कोशिश की, लेकिन कुत्ते उछल उछल कर निक्की तक पहुंचने लगे। तभी आखिरी मौके पर जॉन ने धनुष से एक तीर चलाया और एक कुत्ते के दिल में मार दिया। कुत्ता वहीं गिर पड़ा और उसी पल निक्की की जान बच पाई। फिर धीरे धीरे रात हो गई और सब लोग सोचने लगे कि अब आगे क्या किया जाए। तभी अचानक घर की बिजली फिर से चली गई। सबको लगा कि शायद फ्यूज फिर से उड़ गया है, इसलिए नोहा ने कहा कि वह खुद नीचे बेसमेंट में जाकर बिजली ठीक कर देता है। जैसे ही वह नीचे पहुंचा उसे एक अजीब सा डरावना माहौल महसूस होने लगा और तभी एक कोने की तरफ से अजीब आवाजें आने लगी। नोहा ने घबराते हुए जैसे ही उस आवाज की तरफ कदम बढ़ाया तभी एक कुत्ता अचानक उस पर झपट पड़ा और उसके गले पर कूद गया। कुत्ते ने नोहा का गला नोचना शुरू कर दिया और इतनी बेरहमी से हमला किया कि उसकी सांस की नली तक टूट गई। नोहा तड़पता रहा लेकिन कुछ ही पलों में उसकी जान चली गई। नीचे से शोर सुनकर मार्विन और जॉन दौड़ते हुए बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन तब तक उनका दोस्त मर चुका था। दोनों ने डर के मारे दरवाजा बंद करके कुत्ते को नीचे फंसाने की कोशिश की, मगर इससे कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि उसी वक्त बाहर कई कुत्ते पागलों की तरह घर की खिड़कियों पर टूट पड़े। उन्होंने लकड़ी के बोर्ड तोड़ डाले और देखते ही देखते घर के अंदर घुस आए। अब सबके पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए मार्विन, जॉन, निक्की और सारा तेजी से अटारी की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन सीढ़ियों के पास ही एक कुत्ता अचानक मार्विन की पीठ पर कूद गया और उसे काटने लगा। मार्विन दर्द से चीख पड़ा। तभी जॉन ने पूरी ताकत लगाकर उस कुत्ते को पकड़ लिया और पीछे खींचकर मार्विन को किसी तरह बचा लिया और अगले ही पल सब लोग किसी तरह अटारी में पहुंच गए और ऊपर से रास्ता बंद कर दिया। अब नीचे पूरा घर कुत्तों के कब्जे में जा चुका था और हर तरफ उनकी गुर्राहटें गूंज रही थीं। अटारी में बस थोड़ा सा सामान और थोड़ी सी सप्लाई थी, इसलिए सब समझ गए कि उन्हें जल्दी कोई रास्ता निकालना होगा वरना वे यहीं फंसकर रह जाएंगे। सुबह होते ही उन्होंने बहुत सावधानी से अटारी से बाहर झांक कर देखा। नीचे घर में अब कोई कुत्ता नजर नहीं आया और ऐसा लग रहा था कि सारे कुत्ते बाहर चले गए हैं। तभी मौका देखकर दोनों भाई जल्दी से नीचे
उतरे और सीधे गैरेज की तरफ भागे। जॉन जाकर ड्राइवर सीट पर बैठ गया, जबकि मार्विन ने पीछे से कार को धक्का देना शुरू कर दिया। दोनों ने पूरी ताकत लगा दी और काफी कोशिश के बाद आखिरकार कार स्टार्ट हो गई, लेकिन कार की आवाज से कुत्तों को उनका पता चल गया और कुछ ही सेकंड में कुत्ते फिर से उनके पीछे दौड़ पड़े। ये देखकर मार्विन ने खुद को बचाने के लिए कार की छत पर चढ़कर धनुष उठाया और कुत्तों पर निशाना लगाने लगा। तभी एक कुत्ता कार के आगे वाले हिस्से पर चढ़ गया, इसलिए जॉन को तेज मोड़ लेना पड़ा। मोड़ लेते ही मार्विन का संतुलन बिगड़ गया और उसके हाथ से धनुष गिर गया। अब उनके पास लड़ने का कोई तरीका नहीं बचा था, इसलिए मार्विन तुरंत सनरूफ से अंदर उतर गया। उसी वक्त कार अचानक अपने आप बंद हो गई। अब धक्का देने का भी समय नहीं था, इसलिए जॉन ने कार को आगे एक ढलान की तरफ मोड़ दिया ताकि स्पीड से कार फिर चालू हो जाए। ये तरीका बहुत जोखिम भरा था, लेकिन किस्मत से कार फिर चल पड़ी और वो लोग मुश्किल से बच गए। अब कार चलती रही और दोनों भाई वापस घर की तरफ लौटने लगे, लेकिन रास्ते में एक खूंखार जर्मन शेफर्ड ने अचानक खिड़की में छलांग लगाई और मार्विन को काटने ही वाला था। तभी जॉन ने कार को साइड में मोड़ा और वह कुत्ता एक पोल से टकरा गया। इससे मार्विन बच गया। इसके बाद दोनों भाई किसी तरह वापस घर पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि सारा पूरी तरह टूट चुकी थी। वो इतनी डरी हुई थी कि उसने अब बचने की कोशिश ही छोड़ दी थी और उनके साथ भागने को भी तैयार नहीं थी। जॉन उसे समझाने के लिए उसके पास जाने लगा। तभी उसी वक्त कमरे के अंदर एक कुत्ता घुस आया। ये देखकर सारा ने जॉन से कहा कि वह खिड़की से निकलकर भाग जाए और वह खुद कुत्ते से लड़ लेगी। जॉन नहीं चाहता था कि सारा अकेली रहे, लेकिन हालात ऐसे थे कि उसे मजबूर होकर खिड़की से कूदना पड़ा। तभी कुत्ता सारा की गर्दन पर झपटा। सारा ने बचाव के लिए अपना हाथ आगे कर दिया और कुत्ते को रोका। फिर उसने पूरी ताकत लगाकर कुत्ते को खिड़की से बाहर फेंकने की कोशिश की, लेकिन वह खुद भी उसके साथ गिर गई। नीचे गिरते ही दोनों एक लकड़ी के नुकीले खंभे पर जा गिरे और वहीं उनकी जान चली गई। सारा को मरता देखकर मार्विन, जॉन और निक्की कुछ भी नहीं कर पाए। वह बस बेबस होकर खड़े रह गए और उन्हें समझ आ गया कि अब सारा को बचाना नामुमकिन था। हालात इतने खतरनाक हो चुके थे कि तीनों ने बिना वक्त गवाए कार में बैठकर आइलैंड के दूसरे हिस्से की तरफ भागना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ पहुंचकर तीनों ने उस बंद और रहस्यमयी फैसिलिटी में घुसने का फैसला किया। उन्हें उम्मीद थी कि वहां कोई रेडियो होगा जिससे वह मदद बुला सके, लेकिन अंदर जाकर उन्हें एक बड़ा सच पता चला कि वह जगह कोई कैनल नहीं थी। वह एक लैब थी जहां जानवरों पर प्रयोग करके उन्हें लड़ाई के लिए तैयार किया जा रहा था। और उन्हें यह भी पता चला कि वे कुत्ते रेबीज से संक्रमित नहीं थे, बल्कि वैज्ञानिकों ने उनका जीन बदलकर इतना खतरनाक बना दिया था कि वो पूरी तरह बेकाबू हो गए थे। जब रिसर्चर्स को लगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो उन्होंने उन जानवरों को मारने की कोशिश की, लेकिन वो कुत्ते अब बहुत ताकतवर और चालाक बन चुके थे। तब वैज्ञानिकों को समझ आ गया था कि यहाँ रुकना मतलब मौत को बुलाना है, इसलिए उन्होंने आइलैंड खाली कर दिया। और इसी वजह से आइलैंड पर और कोई जानवर भी नहीं बचा था, क्योंकि सबको इन कुत्तों ने खत्म कर दिया था। इसके बाद तीनों रेडियो रूम तक पहुंच गए। फिर उन्होंने रेडियो के जरिए संपर्क करने की कोशिश की। तभी निक्की ने खिड़की से बाहर देखा और उसे पता चला कि ट्रांसमीटर टावर का केबल कटा हुआ था। ये देखकर जॉन ने कहा कि वह बाहर जाकर वायर जोड़ देगा। फिर वह बाहर निकला और टावर पर चढ़ने लगा। ऊपर से उसे एक बोट भी दिखाई दी जो डॉग के पास बंधी हुई थी। फिर जॉन ने सिग्नल दिया तो निक्की ने अंदर जाकर रेडियो की रेंज बढ़ाने के लिए एम्पलीफायर ऑन कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने बटन दबाया अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया और वायरिंग में आग लग गई। उसी वक्त जॉन को भी जोर का झटका लगा और वह टावर से नीचे गिर पड़ा। वो जिंदा बच गया, लेकिन बहुत बुरी हालत में था। उधर आग फैलने लगी और पूरे इलाके में धुआं भरने लगा। तभी कुत्तों ने उन्हें ढूंढ लिया। उन्होंने बाढ़ के नीचे खुदाई करके अंदर घुसने की कोशिश की और जॉन पर हमला कर दिया। यह देखकर मार्विन ने बेसबॉल बैट उठाया और बाहर दौड़ पड़ा। वो कुत्तों से लड़ने लगा ताकि जॉन बच सके। उधर अंदर निक्की ने एक गैस सिलेंडर देखा। उसने उसका वॉल्व खोल दिया और गैस को कमरे में फैलने दिया। जब उसे लगा कि गैस काफी फैल चुकी है तो उसने दरवाजा खोल दिया ताकि गैस आग तक पहुंच जाए। जैसे ही गैस आग से मिली, एक बड़ा धमाका हुआ। उस धमाके में अंदर मौजूद कई कुत्ते जलकर मर गए। बाहर मार्विन और जॉन चारों तरफ से घिर चुके थे। उन्हें लग रहा था कि अब बचने का कोई मौका नहीं है। तभी निक्की कार लेकर वहां पहुंची। उसने कार से कई कुत्तों को कुचल दिया और दोनों को बचा लिया। अब तीनों कार में बैठे थे और उन्हें बोट की लोकेशन पता थी। वह तेजी से उसी तरफ गए और कार को सीधे पानी में उतार दिया। कुत्ते पीछे पीछे दौड़ते आए, लेकिन तब तक तीनों डूबती कार से बाहर निकल चुके थे और वह तैरकर डॉक तक पहुंचे और जल्दी से बोट पर चढ़ गए। इसके बाद उन्होंने बोट स्टार्ट की और आइलैंड से भाग निकले। पीछे दूर किनारे पर कुत्ते खड़े होकर उन्हें देखते रहे। कुछ देर बाद जब वो समुद्र के बीच पहुंच गए तो उन्हें लगा कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन तभी एक भयानक सच सामने आया कि उसी बोट पर कहीं एक खूंखार कुत्ता छिपा हुआ था। और इसी डर के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।